इस वीडियो में जानिए कैसे डूम स्पेंडिंग यानी बिना सोचे समझे खर्च करने की आदत हमारे मानसिक और आर्थिक स्वास्थ्य पर असर डालती है और कैसे एक छोटी सी शुरुआत हमारी जिंदगी बदल सकती है। नेहा दिल्ली की रहने वाली एक 26 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। उसने लॉकडाउन के दौरान ही अपनी पहली फुल टाइम नौकरी पाई थी। घर से काम करने की सुविधा थी, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट था, एकाकीपन। दोस्तों से मिलना बंद हो गया था, दफ्तर की हलचलें अब सिर्फ मीटिंग कॉल्स तक सीमित थीं। ऐसे में नेहा की नजदीकी बढ़ी ऑनलाइन शॉपिंग से। अमेजन, मिंत्रा, नाइका और इंस्टाग्राम एड्स अब उसके दिन का हिस्सा बन गए थे। हर सुबह उठकर वो डिस्काउंट्स चेक करती, हर रात कुछ न कुछ ऑर्डर करती। पहले ये शौक था, फिर आदत बनी, और अब एक आदत से ज्यादा जरूरत जैसा महसूस होने लगा था। हर हफ्ते कोई नया प्रोडक्ट, महंगे जूते, कैंडल्स, किताबें जो वो कभी पढ़ती नहीं, कॉस्मेटिक सेट्स और डेकोर आइटम्स जो उसके कमरे में जगह घेरने लगे। एक छोटा सा फ्लैट अब किसी स्टोर जैसा दिखने लगा था, पर उसकी आत्मा और दिल पहले से ज्यादा खाली महसूस करते। जब भी कोई पैकेज दरवाजे पर आता, नेहा को कुछ पलों के लिए खुशी मिलती थी। डोपामीन का एक छोटा सा बूस्ट। वो सामान खोलती, इंस्टाग्राम पर उसकी स्टोरी लगाती, कुछ तारीफें मिलती और फिर वही सूनापन लौट आता। एक रात जब वो अपने बिस्तर पर लेटी थी, उसके सामने ढेर सारे बॉक्स थे। अचानक उसने खुद से पूछा, क्या मैं खुश हूं? जवाब था, नहीं। नेहा ने नोटिस किया कि जितना ज्यादा वो खरीदती, उतना ज्यादा उसे अकेलापन महसूस होता। उसने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा जिसका टाइटल था रिटेल थेरेपी, द न्यू एज एडिक्शन, और वहां उसे पहली बार समझ में आया कि वो एक मानसिक जाल में फंसी हुई है। हर महीने की सैलरी का आधे से ज्यादा हिस्सा शॉपिंग में चला जाता। ईएमआई बढ़ती गई, क्रेडिट कार्ड की लिमिट फुल होती गई। एक दिन ऐसा आया कि उसके बैंक अकाउंट में सिर्फ 83 रुपये बचे थे और 2 ऑटो डेबिट फेल हो गए। वो घबरा गई। बैंक से मैसेज आया कि उसका अकाउंट नेगेटिव बैलेंस में जा रहा है। उसी शाम उसके एक दोस्त ने फोन करके पूछा, सब ठीक है? बहुत दिनों से कॉल भी नहीं किया। नेहा फूट फूट कर रोने लगी। उसने पहली बार किसी को बताया कि वो ठीक नहीं है। नेहा ने एक थेरेपिस्ट से मिलने का फैसला किया। काउंसलिंग से उसे पता चला कि उसका डूम स्पेंडिंग उसके इमोशनल गड़बड़ी और सोशल आइसोलेशन का नतीजा था। उसे खुद से भागने के लिए चीजें चाहिए थीं। वो शर्मिंदा नहीं हुई, बल्कि उसने खुद को समझा। उसने सबसे पहले अपने सारे शॉपिंग ऐप्स डिलीट किए, ईमेल से डिस्काउंट सब्सक्रिप्शन हटाए और एक खर्चों की डायरी बनाई। हर दिन के खर्च का हिसाब रखने लगी। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि बहुत सारी चीजें सिर्फ इसलिए खरीदी थीं क्योंकि दूसरे लोग ऐसा कर रहे थे। नेहा ने अपने पैसों को अब निवेश में लगाना शुरू किया। उसने एक ऑनलाइन क्रिएटिव राइटिंग कोर्स ज्वाइन किया और वहां उसने अपने अनुभवों को शब्दों में ढालना सीखा। उसने एक ब्लॉग शुरू किया, खर्चों के पीछे छुपी कहानियां, जहां वो अपने जैसे युवाओं की कहानियां साझा करती। उसके ब्लॉग को धीरे धीरे पहचान मिलने लगी। लोग उस पर कमेंट करते, आपने मेरी आंखें खोल दी। एक दिन एक लड़की ने लिखा, आपका ब्लॉग पढ़कर मैंने अपने पहले क्रेडिट कार्ड को कैंसिल किया। नेहा अब खुश रहती है। नहीं, वो अमीर नहीं है, लेकिन अब उसका दिल और दिमाग दोनों सुकून में हैं। वो अब चीजें खरीदती नहीं, समझती है। अगर नेहा की कहानी ने आपको भी सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।